बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही बदकिस्मत हादसा हुआ और इतना बदकिस्मत हादसा हुआ है कि जिससे पूरी दुनिया गमज़दा है। लेकिन ये जो गम है उसके पीछे साजिश है या उसके पीछे वाकई टेक्निकल फॉल्ट है। आखिरी 8 मिनट में क्या होता रहा और उस तैयारे में एक शख्स ने वीडियो बनाई और उसने रिलीज़ की और कहानी सामने आई। उसके बाद असल चीज़ें पता चल रही हैं, मामला कितने ख़राब है। इंडिया में अहमदाबाद तैयारा हादसा ये अब एक नई कहानी की तरफ आया है। 242 अफराद को लेकर जाने वाला तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद एयरपोर्ट के करीब डॉक्टरों के हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। और ये इतना तबाहकुन है कि एक मेडे कॉल आती है, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी छा जाती है। और हैरान कुन तौर पर ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जब ये तैयारा गिरा तो वहां पर जो हॉस्टल्स में डॉक्टर्स थे, ऐसे कई डॉक्टर्स थे, उन्होंने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी क्योंकि तैयारा सीधा हॉस्टल में जाकर लगता है और वहां पर डॉक्टर्स थे। और जो सूरत हाल पैदा हुई है, यानी आप अंदाजा कर लें कि 242 अफराद उसमें सवार थे, 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रू थे। और हैरान कुन तौर पर आप ये सोचें कि जो तैयारे के, यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि जी वो कप्तान का फॉल्ट था, पायलट का फॉल्ट था। हमेशा की तरह जो कहानी बनाई जाती है, सबको बचा लिया जाता है और असल में जो बेचारा पायलट होता है उस पर डाल दिया जाता है। अब तैयारे का जो कप्तान था, 8200 घंटों का फ्लाइटिंग तजर्बा था उसका, और उसका जो साथी पायलट था उसको भी 1100 घंटों का था। यानी आप ये सोच लें कि क्लियरली दोनों को अच्छा खासा तजर्बा था। और किसी तरह की अगर ये कह लें कि जो उनका फॉल्ट था, ये नहीं है। 1:39 पर यह तैयारा उड़ता है, 623 फीट की बुलंदी पर जाता है, मेडे कॉल आती है और उसके बाद कोई राब्ता नहीं होता और सीधा जाकर वो हिट कर जाता है। अब इसमें 169 इंडियन थे, 53 बरतानवी शहरी थे। और आप सोचें कि इसमें पुर्तगाल के 7 शहरी, कनाडा का 1 शहरी, ये सारे लोग शामिल थे। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वो मनाजिर इतने दर्दनाक हैं कि आप ये सोचें कि लोगों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, कोई उधर से मिल रहा है, किसी का सर, किसी की टांग उधर से मिल रही है और जलकर राख का ढेर बन गया है। यानी आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन मरा है, किसकी लाश है, क्या सूरत हाल है। ये इतना तबाहकुन हादसा था, इतना तबाहकुन था कि रीसेंट हिस्ट्री के अंदर हमने ऐसा तबाहकुन हादसा देखा ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, इसमें कौन सवार था? ये हादसे का शिकार हुआ है या इसको गिराया गया है या टेक्निकल फॉल्ट था या कोई ईएमपी हमला है या कोई और सूरत हाल है? और सबसे बढ़कर ब्लैक बॉक्स कहां पर है? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त ब्लैक बॉक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही। जो ब्लैक बॉक्स है उसको हमेशा याद रखिएगा, बड़ी ताकतें छुपा लेती हैं। यानी दुनिया तक जो रिपोर्ट आती है वो सिर्फ कहानियां होती हैं। आप ब्लैक बॉक्स को ढूंढेंगे, फोरेंसिक के लिए जाएगा, 15 दिन बाद पता चलेगा उसकी रिपोर्ट भी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले कहा था, जब वहां पर एक हादसा हुआ था, जी मैं पब्लिक करूंगा, क्या हुआ उसका? कोई पब्लिक नहीं होता, बाद में रिपोर्ट सब ठप हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये हादसा हुआ कैसे है। फिजा में तैयारा उड़ता है और आप ये सोचें कि आखिरी 8 मिनट की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1:30 पर तैयारे ने उड़ना था, 1:34 पर ये उड़ता है और उसके बाद 4 मिनट के बाद एक राब्ता होता है और उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो जाता है। अब मौसम भी ठीक था, सारी चीज़ें ठीक थी और तैयारे की जो इंस्पेक्शन हुई थी, टीम ने उसको चेक किया था, वो कह रहे हैं कि कोई फॉल्ट नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि जब फॉल्ट नहीं था, आपने उसको ग्रीन सिग्नल दिया कि बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले इस शख्स की वीडियो देखिए। ये शख्स, उसने वीडियो बनाई और उसने बताया कि मैं इससे एक फ्लाइट पहले इसी तैयारे में बैठा हुआ था और वहां पर मुझे ना तो एसी चल रहा था, ना फंक्शंस ठीक लग रहे थे, ना रिमोट कंट्रोल काम कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी। पाकिस्तान के भी पीआईए के तैयारों में ऐसा होता है, याद रखिएगा। एयर इंडिया को बेच दिया गया है, टाटा इसको हैंडल करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, इस शख्स ने बताया, उसने कहा कि मुझे मामला ठीक नहीं लग रहे थे वहाँ पर, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ खराबी है, कोई ऐसी सूरत हाल है कि तैयारा हालात ख़राब कर रहा है। अचानक से इसकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं और मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है।
अब उसने कहा जी मैं ये सारी बातें मीडिया को बताऊंगा। ये उसने आखिरी वीडियो जारी की जिसमें वो आपको बता रहा है वीडियो बना करके क्या मामला हैं, कैसे सूरत हाल ख़राब हुई, सब कुछ उसने बताया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है तैयारे में सवार कौन था। देखिए, एक तो साबिक इनका चीफ मिनिस्टर थे, वो मारे गए हैं, और इसमें क्या कोई अंडर कवर लोग थे या जो सूरत हाल थी, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है, बोइंग कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी गिर गए हैं, क्रैश करना शुरू हो गए हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको स्टॉक मार्केट में लॉस होना शुरू हो गया क्योंकि उसकी कंपनी का था। हुआ ये है कि क्या दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो फॉल्ट है या तैयारा गिराया गया है। बज़ाहिर आपको मिसाइल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मिसाइल डायरेक्टली कहीं से आकर लगता है या इंडिया का बाइट से कहीं, तो वो सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाती है, जबकि वीडियो में आपको ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि मिसाइल लगा हो। अब इसमें दो ही सूरत हाल रह जाती है, या टेक्निकल फॉल्ट था या ईएमपी के जरिए गिरा है। अब अगर टेक्निकल फॉल्ट पर पहले बात कर लें तो बोइंग कंपनी के पिछले काफी अरसे से तैयारे दुनिया भर में गिर रहे हैं, और जो विसल ब्लोअर थे जिन्होंने इनके बारे में इंकशाफात किया था कि ये लो क्वालिटी मटेरियल लगाते हैं, लोगों की जान को खतरा, और कई तैयारे गिरे हैं पिछले 2 सालों में पूरे वर्ल्ड वाइड। ये कंपनी अमेरिका की पूरी दुनिया में तैयारे देती है, और चाइना ने रिसेंटली इनसे मुआहिदा अपना कैंसिल कर लिया था। चाइना ने, आपको याद है ट्रंप की जब लड़ाई हुई थी तो इन्होंने 2045 तक चाइना के लिए तैयारे बनाने थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा थी हमने इनसे अब तैयारे नहीं लेने, तो चाइना ने इनसे इनकार कर दिया। सेफ्टी के भी मसले थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, टैरिफ का भी इशू था। ये जो सारे का सारा मामला अब सामने आया है, उसमें इशू ये है कि इन्होंने अपने खिलाफ, जो इस कंपनी के खिलाफ बात करता था कि इनके स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, ये फलाना है, वो आपको पता चलता है या तो उसने खुदकुशी कर ली है, या वो किसी ट्रैफिक हादसे में मारा गया है, या उसको हार्ट अटैक हो गया है, या कुछ हो गया। इस तरह के वाकयात हुए, आप जाकर गूगल कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट था तो जब इन्होंने इंस्पेक्शन की है तो अचानक से वो सब कुछ क्लियर होने के बाद फॉल्ट इतना, सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर फॉल्ट आ जाता है कि वो फॉल्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और सीधा वो जाकर गिर जाता है। अब अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी कंपनी ने इतने फ्लॉ छोड़े, और जिन्होंने इंस्पेक्शन की, जिन्होंने आकर इसको ग्रीन सिग्नल दिया, इसका मतलब है उन्होंने कुछ काम किया। अगर इस सूरत हाल में तो सीधा सीधा ये तो कंपनी को पड़ता, अगर नहीं तो फिर सवाल ये है कि इसमें कौन ऐसा बंदा सवार था, कौन से लोग सवार थे जो बज़ाहिर आपको इंडियन लग रहे हैं, बज़ाहिर आपको पुर्तगाली लग रहे हैं, बज़ाहिर आपको ब्रिटिश लग रहे हैं, बज़ाहिर आपको दूसरे लोग लग रहे हैं, जो वहां पर सवार थे। याद है ना आपको हेंसी क्रोनिया का जहाज फिजा के अंदर तबाह कर दिया गया था, आज तक पता ही नहीं चल सका हेंसी क्रोनिया का जहाज किसने गिराया था, क्या सूरत था। इंडिया से उसको स्कैंडल पकड़ा जाता और फिजा में उसको तबाह कर दिया जाता। फिर लेडी डियाना का भी मामला आप सबके सामने। अब यहाँ पर कौन सवार था इसमें, जो कि रेडार पर था, और उसके बाद ये मामला हुआ। अब सवाल ये है कि क्या वाकई को तजर्बा किया गया है ईएमपी का, कि ऐसी सूरत हाल पेश आई है कि जिसके बाद पूरे का पूरा मुसाफिर तैयारा ही गिर गया है। देखिए, इंडिया का जहाँ तक मामला है तो इंडिया बहुत सारी बातें आपको छुपाएगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया के जब राफेल तैयारे गिरे इन्होंने एडमिट नहीं किया, फिर उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर जब बात हुई तो इनकी सीडीएस ने फिर जाकर एडमिट किया। अब यहाँ सबसे बड़ा मामला ये सामने आता है कि इसमें सवार कौन था, कौन से ऐसे लोग सवार थे जिनकी आइडेंटिटी अगर सामने आती है तो फिर असल कहानी खुलती है कि क्या इस तैयारे को गिराया गया, ये वाकई टेक्निकल फॉल्ट की जानिब से मामला सामने आया है। ये वो सवालात हैं जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट दे सकती है। अगर वो आइडेंटिटी इसकी रिवील नहीं करते तो दुनिया इसको हादसा समझेगी। और आप ये सोचें, अगर आपने सिर्फ पायलट के ऊपर ही डाल देना है तो 4 मिनट के बाद ही क्या ऐसा फॉल्ट आ जाता है। ईएमपी जैसे जो हमले होते हैं उनमें ये चीज़ होती है कि अचानक से आपका तैयारा बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके बाद आप गिर जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर वाकई ईएमपी का हमला था या कोई स्ट्राइक था, ये सब कुछ था, तो फिर उसके बाद की सूरत हाल इसमें कौन मुलविस हो सकता है और क्या वजह हो सकती है। अगर ऐसा था तो देखिए, मुसाफिर तैयारों को आमतौर पर तो हिट नहीं किया जाता अनटिल कि उसमें कोई ख़ास शख्सियत मौजूद हो, जैसे हेंसी क्रोनिया का तैयारा, और दुनिया सारी जानती है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर ही तो सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है और उसको भी बाद में हादसे का नाम दे दिया गया। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये इतनी खतरनाक है कि जिसका जवाब ना तो इंडिया की गवर्नमेंट दे रही है,
ना उनके लोग। जाहिर सी बात है इनिशियल स्टेज है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और एज यूजुअल हमेशा हम देखते हैं कि ऐसे मामलात में जो मर जाता है उसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाता है और वो एक ही बंदा होता है जहाज का कप्तान, यानी पायलट्स होते हैं, उनके ऊपर डाल दिया जाता है कि इनका फॉल्ट था और इन्होंने किया। एक शख्स जो 8200 घंटे की फ्लाइट्स उड़ा चुका हो, आप उसको समझते हैं कि वो कोई आम बंदा होगा? यानी वो ऐसी गलती करेगा जिसमें उसको पता भाई खुद भी मरना है और लोगों को भी मार देना है। ये कहानी कहाँ पर जाकर रुकेगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।